सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। सी-टेट की जुलाई 2024 के लिए हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। ईवीएस की 23वीं क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रह्मांड, जो यूनिवर्स होता है। अब यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में सी-टेट जो भी चीज़ें पूछता है, ये सब चीज़ें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सौरमंडल, उल्कापिंड वगैरह, पृथ्वी पर किस किस तरह की रेखाएं खिंची हुई हैं, सब चीज़ें हम इसी क्लास में क्लियर करेंगे। पूरा ब्रह्मांड हम इसी क्लास में पढ़ देंगे और लास्ट में यह भी देखेंगे कि यहाँ से सी-टेट किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जिसे हम कॉस्मस बोल देते हैं, स्पेस भी बोल देते हैं, तो अलग अलग नाम है इसके। सबसे इम्पोर्टेंट नाम हमारा यूनिवर्स है। तो इस तरह का हमारा ब्रह्मांड होता है, जो हम अगर आंखों से देखते हैं तो हमें काला दिखाई देता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब साल पहले हुई थी और बिग बैंग घटना के द्वारा हुई थी। बिग बैंग घटना को हम जानते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग घटना के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फिक्स तथ्य नहीं है कि हम सिद्ध कर सकें। 2003 में इंडो अमेरिकन लेडी, तो भारतीय मूल की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, वे कल्पना चावला थी। 2003 में गई थी, लेकिन अंतरिक्ष से लौटते वक्त उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखो, कल्पना चावला चांद वगैरह पर नहीं गई थी, बस पृथ्वी से बाहर गई थी, स्पेस में रहकर वापस पृथ्वी पर आ गई थी। तो किसी दूसरे प्लेनेट या सब प्लेनेट पर नहीं गई थी वह। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की जो दूसरी महिला है वह है सुनीता विलियम्स। तो ये चीज़ें सी-टेट पूछता है, ध्यान रखना। सौरमंडल की बात कर लेते हैं। सूर्य और उसके आसपास के ग्रह आपस में मिलकर जो मंडल बनाते हैं उसे हम सौरमंडल बोलते हैं। तो सूर्य होगा सौरमंडल में और उसके आसपास के ग्रह होंगे, उनके उपग्रह होंगे और कुछ हमारे एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स होंगे, थोड़े बहुत ही हमारे ये पत्थर वगैरह के टुकड़े भी सौरमंडल में ऐसे सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये जो सिस्टम होगा इसे सोलर सिस्टम कहेंगे, सौरमंडल कहेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह, उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। हमारे सौरमंडल के ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नाम दे देता है सी-टेट की या इनमें से हमारे सौरमंडल का कौन सा एक ग्रह नहीं है। तो यम नहीं है, ये सारे हमारे ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे हमारे ग्रह हैं, लेकिन ये है यम ग्रह नहीं है। पहले ग्रह था ये, अब इसे हमने बोना ग्रह बना दिया, ड्वार्फ प्लैनेट, लेकिन अब ये ग्रह नहीं है, ध्यान रखना, सी-टेट पूछ लेता है ये बात। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे तेज जो घूमता है वो बुध ही घूमता है। सबसे चमकीला ग्रह हमारा शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और शुक्र को हम पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, क्योंकि ये आकार वगैरह में पृथ्वी के लगभग जितना ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ध्यान रखना। हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वो पृथ्वी है। अब पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी का लगभग 70 से 71% हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है। तो जो हमारी पृथ्वी की सरफेस है इसके लगभग 70 से 71% पर पानी है, थोड़े से हिस्से पर, लगभग 30% हिस्से पर भूमि है। और इतना पानी होने के कारण यह ग्रह नीला दिखाई देता है। इसके पास सिर्फ एक उपग्रह है जो चंद्रमा है, ये हमारा चंद्रमा है, ये नहीं, ये तो पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ध्यान रखना। तो ये हमारा चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखें तो कुछ इस तरह दिखाई देगी। चंद्रमा को तो आप जानते ही हैं कैसा दिखाई देता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना। चंद्रमा की सतह बहुत ही उबड़ खाबड़ है, ये हमारी चंद्रमा की सतह है। चंद्रमा पर गहरे ज्वालामुखी और ऊंचे पर्वत हैं, ध्यान रखना। चंद्रमा पर पर्वत भी है और ज्वालामुखी। सी-टेट पूछता है चंद्रमा वगैरह के बारे में, ये सारी चीजें। चंद्रमा पर पानी और वायुमंडल नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। चंद्रमा पर पानी भी नहीं है, वायुमंडल भी नहीं है। इंडिया ने जो पानी खोजा है वो मंगल ग्रह पर खोजा है। बच्चे मंगल ग्रह तो उनके याद नहीं रहता, वे चंद्रमा लगा कर आते हैं कि इंडिया ने पानी खोजा है एक ग्रह पर, वो चंद्रमा पर ही खोजा होगा। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल तो है, लेकिन पृथ्वी का 1/6 है। मतलब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 6 गुना है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/6 है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से। सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। ये चंद्रमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ध्यान रखना। इसकी सतह उबड़ खाबड़ है, ज्वालामुखी है, पर्वत हैं, यहाँ पर वायुमंडल नहीं है और पानी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आपको इसके बारे में सी-टेट पूछेगा। अब उल्कापिंड की बात कर लेते हैं। देखो, ये हमारा सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में बहुत सारे पत्थर के टुकड़े ऐसे होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं ऐसे ही।
हो सकता है हमें इस तरह रोटेशन करें, ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग दिशा में भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। सोलर सिस्टम में हमारे बहुत सारे टुकड़े होते हैं जो इस तरह से घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। उन टुकड़ों को हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। ध्यान रखना, ये सब एस्ट्रॉयड्स हैं, क्षुद्र ग्रह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब एस्ट्रॉयड्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं ये। तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक पत्थर का टुकड़ा, धूल कण का टुकड़ा हमारा एस्ट्रॉयड होता है। कभी कभी क्या होता है, ये एस्ट्रॉयड किसी ग्रह के या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाता है और उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण वह तेजी से उस ग्रह की ओर आगे बढ़ने लगता है। इस स्थिति में हम इसे मेट्रॉयड बोल देते हैं, मेट्रॉयड, उल्कापिंड। ध्यान रखना, अगर कोई एस्ट्रॉयड किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में या वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, उस स्थिति में उस एस्ट्रॉयड को मेट्रॉयड कहेंगे। मेट्रॉयड को हम टूटता तारा बोलते हैं। देखो ये मेट्रॉयड है, ये एक पत्थर का टुकड़ा है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ गया है, ये हमारा चंद्रमा रहा। चूंकि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आ गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में आ गया है, तो यह पृथ्वी की वायु से टकराएगा, जिससे इसमें घर्षण होगा और घर्षण होने के कारण इसमें आग लग जाती है। इस वजह से हम इसे टूटता तारा बोलते हैं कि एक तारा टूट रहा है। तो आग लग जाती है और आग लगने के कारण ज़्यादातर जो मेट्रॉयड होते हैं वे पृथ्वी के वायुमंडल में ही जल जाते हैं और उनकी सिर्फ धूल वगैरह नीचे गिरती है। लेकिन कभी कभी कुछ मेट्रॉयड्स बड़े होते हैं, साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, वे पूरे नहीं जल पाते तो पृथ्वी पर भी आकर गिर जाते हैं, ऐसे भी हम बोलते हैं। तो एस्ट्रॉयड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कोई आकाशीय पिंड है, पत्थर वगैरह का टुकड़ा है, वो तो एस्ट्रॉयड होगा। जब कोई एस्ट्रॉयड किसी ग्रह के वायुमंडल में या उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, उसे मेट्रॉयड बोलते हैं। और मेट्रॉयड को ही हम बोलते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? टूटता तारा होता है। ये चीज़ें ध्यान रखना, सीटेट पूछता है। जब कोई एस्ट्रॉयड, शुद्ध ग्रह, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, उसे हम उल्कापिंड, मेट्रॉयड कहते हैं। जो उल्कापिंड होते हैं वे धूल और गैस के बनने हुए आकाशीय पिंड होते हैं। धूल होती है, इनमें गैस होती है, पत्थर टाइप में टुकड़े होते हैं इस तरह के। जब ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के घर्षण के कारण जलने लगते हैं, इस वजह से हम इन्हें टूटता तारा भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये चीज़ें होती हैं इसके बारे में। अब पृथ्वी की कुछ रेखाओं की बात कर लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, इसे हम कुछ रेखाओं में बांटते हैं। एक रेखा जो हमारी पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच काटती है, उसे तो हम बोल रहे हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। चूंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस कारणवश हम 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे एक रेखा खींचते हैं। ऊपर जो रेखा खींचते हैं उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं और जो नीचे रेखा खींचते हैं उसे हम देशांतर रेखा बोलते हैं। तो ये 3 रेखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, सीटेट पूछता है। बाकी ऊपर आर्कटिक सर्कल और नीचे अंटार्कटिक सर्कल भी होता है, वो सीटेट नहीं पूछता। ये 3 रेखाएं हैं, इनको ध्यान रखना आप। भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच में पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, वो भूमध्य रेखा होगी। 0 डिग्री अक्षांश पर होती है ये। कर्क रेखा 23.5 डिग्री प्लस, ध्यान रखना, प्लस 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा होगी उसे हम कर्क रेखा कहेंगे। ये हमारी 0 होती है, इससे ऊपर प्लस बोलते हैं हम, और इसके नीचे, इस रेखा के नीचे माइनस बोलते हैं। तो इक्वेटर से ऊपर तो प्लस होता है, इक्वेटर से नीचे हमारा माइनस होता है, ध्यान रखना। 23.5 डिग्री प्लस पर तो हमारी कर्क रेखा होगी और 23.5 डिग्री माइनस पर हमारी मकर रेखा होगी। जो हमारी कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और उन 8 राज्यों के नाम सीटेट बार बार पूछ रहा है आपसे। तो अब आपकी मर्जी, आप कैसे याद करें। इस तरह से आप कोई एक ट्रिक बना सकते हैं, रामगुप्त छज्जा मित्र हैं, या फिर कोई भी आप अपनी मर्जी से ट्रिक बना सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, इस तरह से त्रिपुरा। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उसके गुजरात के बाद हमारा पश्चिम बंगाल आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, मिजोरम आएगा, त्रिपुरा आएगा। तो इस तरह से आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। अपनी ये सारे राज्य आपके याद होने चाहिए कि कर्क रेखा हमारे इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये भी याद रखना कि 8 राज्य हैं टोटल। देशांतर रेखा हमारी ये माइनस के 23.5 डिग्री पर देशांतर रेखा होगी, और जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उस महाद्वीप में ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। उस महाद्वीप से भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा भी और देशांतर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तभी आज की हमारी क्लास थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ से सीटेट किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा पेपर में। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, टूटता तारा उल्कापिंड क्या है? एक समान गति से चलने वाला तारा, गलत है। एक चमकीला पिंड, एक चमकता हुआ चमकीला पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चल रहा है, ये भी गलत है। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, ये बात भी एक तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा
शूद्र ग्रह भी कह सकते हैं इसे तो हम। पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, ये सही है, इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो टूटता तारा या उल्का पिंड क्या होता है? ऐसा एक पिंड होता है जो पृथ्वी के जो हमारा ग्रह है उसके वायुमंडल में प्रवेश करके आग पकड़ लेता है, वो हमारा टूटता तारा होता है, उल्का पिंड बोलते हैं जिसे, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? हवा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण तो है और सतह भी समतल नहीं है, पानी नहीं है, सही बात, पर्याप्त हवा है, वहाँ पर हवा तो नहीं है, ऊंचे पहाड़ हैं, ये बात भी ठीक है, पानी नहीं है, ये बात सही है, गहरे हैं, ठीक है, ऊंचे पहाड़ हैं, ये ठीक है, हवा नहीं है, सही बात है, गुरुत्वाकर्षण तो है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चांद पर पानी नहीं है और गड्ढे भी हैं और पहाड़ भी हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना आप। पृथ्वी गोल है, वास्तव में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग हैं, तो भारत के लोगों के सापेक्ष कौन हो सकते हैं? अर्जेंटीना है, इसका सही आंसर अर्जेंटीना है, ध्यान रखना। जैसे पृथ्वी गोल है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर अगर इंडिया है तो इंडिया के बिल्कुल दूसरी ओर कौन सी कंट्री है? वो अर्जेंटीना है। ये भारत है, भारत के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल 180 डिग्री पर जो कंट्री होगी वो अर्जेंटीना होगी, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन सीटेट पूछता है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, अच्छा कौन सा ग्रह? हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है, तो बुध ही रहेगा। टूटता तारा क्या होता है? तारा, धूमकेतु, उल्कापिंड, शूद्र ग्रह। ये शूद्र ग्रह, उल्कापिंड होता है, शूद्र ग्रह नहीं, उल्कापिंड। टूटता तारा हमारा उल्कापिंड होता है। नेक्स्ट है हमारा कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो आपको जानना होगा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और वो चीज़ आपको यहाँ पर टिक कर देनी होगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो यहाँ से होकर कर्क रेखा हमारी गुजरती है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।